नमस्कार, मैं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपीएन न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत किसानों के नेता राकेश टिकैत से। जी हां, राकेश टिकैत ने अब अपने पत्ते धीरे धीरे खोलने शुरू कर दिए हैं और राकेश टिकैत का रुख देखकर अब ये समझ में आ रहा है कि राकेश टिकैत किस राजनीतिक पार्टी के साथ जाना चाह रहे हैं, राकेश टिकैत किस राजनीतिक पार्टी से हाथ मिला सकते हैं और इसका फर्क उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव पर कितना पड़ेगा। उससे पहले हम आपको ये बता दें कि हमने काफी समय पहले से इस बात पर जोर दिया था और इस बात की चर्चा हम कर रहे थे अपने सहयोगियों के साथ मिलकर कि राकेश टिकैत का रुख क्या है, और हमने कयास लगाए थे कि राकेश टिकैत कांग्रेस की तरफ रुख कर सकते हैं। और ये देखा जा रहा है कि बहुत बड़े हद तक राकेश टिकैत का रुख अब कांग्रेस की तरफ होता नजर आ रहा है, क्योंकि आने वाले समय में राकेश टिकैत राजस्थान का दौरा कर सकते हैं। राकेश टिकैत अगर राजस्थान का दौरा कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस को मजबूत करने की कोशिश करने में अब जुट चुके हैं राकेश टिकैत। दरअसल राजस्थान में कुछ समय बाद 2023 में विधानसभा चुनाव होने वाले और चुनाव से पहले राकेश टिकैत अगर यहां पर आते हैं तो उनका भव्य तरीके से स्वागत किया जाएगा। दरअसल अगर देखा जाए राजस्थान में बड़े स्तर पर जाट और गुर्जर समुदाय के लोग रहते हैं और राकेश टिकैत इन्हीं समुदाय के लोगों से मिलने और इन्हीं समुदाय के लोगों को अपने साथ जोड़ते नजर आ रहे हैं। तो राकेश टिकैत का उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान की तरफ रुख करना, इसका मतलब यह है कि राकेश टिकैत अब कांग्रेस की राह पर दिखते नजर आ रहे हैं, राकेश टिकैत कांग्रेस के साथ मिलते नजर आ रहे हैं। तो राकेश टिकैत को प्रियंका गांधी का साथ मिल रहा है, कांग्रेस के साथ राकेश टिकैत की नजदीकियां बढ़ती नजर आ रही है। अभी हाल ही में देखने को मिला कि उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राकेश टिकैत ने जमकर योगी सरकार पर निशाना साधा, तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी पर भी निशाना साधते नजर आए। राकेश टिकैत जो अभी तक शांत रह रहे थे लेकिन उन्होंने अब बयानबाजी करना शुरू कर दिया है। ओवैसी को घेरने के साथ साथ योगी सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं। कुछ समय पहले देखा गया था राकेश टिकैत और जयंत चौधरी एक साथ यज्ञ करते नजर आ रहे थे। तो यहाँ पर देखा गया इन तस्वीरों को, तो ये तस्वीरें सामने आने के बाद राकेश टिकैत ने कहा था कि जो जाट समुदाय के लोगों की एक मीटिंग होती है, एक भवन है, वहां पर हर साल वो इस तरह का यज्ञ करते हैं, लेकिन पहली बार जयंत चौधरी के साथ हवन करते नजर आए थे। तो इसके सियासी मायने निकाले जाते हैं कि राकेश टिकैत और जयंत चौधरी मिलकर कुछ बड़ा करने वाले, और वाकई में यह होता नजर आ रहा है। क्योंकि एक और जहां उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेताओं के घर पर लगातार छापे पड़ रहे हैं और दूसरी तरफ ये देखा जा रहा है कि जयंत चौधरी अब समाजवादी पार्टी से किनारा करने की कोशिश कर रहे हैं। जयंत चौधरी ये समझ रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के साथ अगर वो जुड़ते हैं तो इसका नुकसान उन्हें ही उठाना पड़ेगा, ना सिर्फ उनकी सीटें कम होगी बल्कि जो वोट पड़ने हैं अच्छे खासे वो वोट भी नहीं पड़ पाएंगे। तो ऐसे में जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी से अगर अलग होते हैं तो कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। तो वहीं राकेश टिकैत ने पहल शुरू कर दी है। राकेश टिकैत का राजस्थान दौरा ये बताता है कि राकेश टिकैत के राजस्थान दौरे से बहुत हद तक उत्तर प्रदेश में माहौल बदल रहा है। उत्तर प्रदेश में जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर सियासी हलचलें शुरू हो चुकी है। राकेश टिकैत और जयंत चौधरी मिलकर कांग्रेस के साथ हाथ मिलाते हैं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का वोट तो कांग्रेस के साथ जुड़ेगा। इसके साथ ही साथ और बड़े स्तर पर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को फायदा मिलता नजर आएगा। हालांकि अगर बात करें, इस बार ये भी देखा जा रहा है कि हिंदू वोटर्स और मुस्लिम वोटर्स का रुख भी कांग्रेस की तरफ हो सकता है, क्योंकि हिंदू वोटर्स ये देख चुका है कि ये सत्ता पक्ष जो है वो केवल हिंदू मुस्लिम करने का काम करती है। इन्होंने कोविड के समय तो जनता का ख्याल रखा नहीं, कोविड के समय तो इन्हें हिंदुओं की याद आई नहीं, लेकिन अब हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, मंदिर मस्जिद कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये सत्ता पक्ष केवल जुमलों की सरकार है। तो हिंदू वोटर्स का रुख भी कांग्रेस की तरफ हो रहा है। तो वहीं मुस्लिमों की अगर बात करें, जो मुस्लिम वोट अभी एक तरफा अखिलेश यादव को पड़ा करते थे, समाजवादी पार्टी को पढ़ते थे, वो मुस्लिम वोट बढ़ रहे हैं क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी कुछ कैंडिडेट अपने उत्तर प्रदेश में उतार सकते हैं। तो वहीं प्रियंका गांधी ने मशहूर शायर इमरान प्रतापगढ़ी पर बहुत पहले ही दांव खेल दिया और इमरान प्रतापगढ़ी को जिम्मेदारी भी दी गई है कि वो ज्यादा से ज्यादा रैलियां करें और मुस्लिम वोट जुटाने की कोशिश करें। तो यहाँ पर बहुत बड़े हद तक ये देखा जा रहा है कि जिस तरह से
कांग्रेस पार्टी ने जो पत्ते फेंके हैं वो पत्ते पूरी तरह सही और सटीक जगह बैठते नजर आ रहे हैं और कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में बहुमत मिलता नजर भी आ रहा है। तो इस वक्त उत्तर प्रदेश के अंदर कई चेहरे ऐसे हैं जो कांग्रेस के साथ हाथ मिलाते नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर ये देखा जा रहा है कि एक और जहां जयंत चौधरी, राकेश टिकैत वो प्रियंका के साथ जुड़ रहे हैं, तो आने वाले समय में बसपा प्रमुख मायावती का रुख भी कांग्रेस की तरफ हो सकता है। यानी कि 3-4 चेहरे मिलकर उत्तर प्रदेश की तस्वीर को पलटते नजर आ रहे। यही वजह है कि प्रियंका गांधी अभी बहुत सोच समझकर काम कर रही है, क्योंकि जो राजनीतिक पार्टी के नेता है, विपक्ष के नेता है, वो खुद कांग्रेस के साथ जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि प्रियंका गांधी की मेहनत का असर है कि आज उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की स्थिति मजबूत हुई है। उत्तर प्रदेश में ये देखा जा रहा है कि प्रियंका गांधी के आने से चीजों में कितने बड़े स्तर पर बदलाव हो रहा है। हालांकि इन सब के बीच अगर बात करें तो फिलहाल उत्तर प्रदेश में लगातार बदलते हालात, उत्तर प्रदेश में लगातार बदलती स्थितियां ही ये बताती हैं कि वाकई किस तरह से चीजें यहाँ पर बदल रही, किस तरह से चीजों में बदलाव होता नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव से पहले अगर माहौल बदलता है, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले अगर तस्वीर बदलती है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को फायदा मिलता नजर आएगा। अगर कांग्रेस को फायदा मिलेगा तो लोकसभा चुनाव में भी फायदा मिलता नजर आएगा। लोकसभा चुनाव में फायदा मिलना यानी कि कांग्रेस को बहुत बड़े हद तक सीटें जो है वो अच्छी खासी मिलती नजर आएंगी। तो राकेश टिकैत और जयंत चौधरी ये कांग्रेस की तरफ रुख कर सकते हैं। आने वाले समय में कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि राकेश टिकैत के राजस्थान दौरे से स्थितियां बढ़ चुकी है। हालांकि अगर बात करें आने वाले समय में सचिन पायलट को भी उत्तर प्रदेश लाने की तैयारी चल रही है, क्योंकि सचिन पायलट को उत्तर प्रदेश लाकर बड़े स्तर पर और वोट कांग्रेस अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है। प्रियंका गांधी लगातार जो काम कर रही है, इससे पता चलता है कि प्रियंका गांधी की रणनीतियां कामयाब हो रही है, कांग्रेस पार्टी की रणनीतियां कामयाब हो रही है। क्योंकि आने वाले समय में अगर कांग्रेस पार्टी अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी करेगी, उसमें सचिन पायलट, कन्हैया कुमार जैसे नेताओं का, हाँ, जिग्नेश मेवानी जैसे नेताओं का नाम शामिल हो सकता है। तो यहाँ पर प्रियंका गांधी ने अभी पत्ते खोले नहीं है, लेकिन राकेश टिकैत की तरफ से रुख साफ होता नजर आ रहा है। तो राकेश टिकैत ये बात जानते हैं कि कांग्रेस ने शुरू से किसान आंदोलन का समर्थन किया है, किसानों का समर्थन किया है, और प्रियंका गांधी किसानों के साथ मंच साझा भी कर चुकी है। तो किसानों की फिक्र अगर किसी को है तो वो है कांग्रेस पार्टी, वो है प्रियंका गांधी। तो आज राकेश टिकैत कांग्रेस के साथ मिलते नजर आ रहे हैं, राकेश टिकैत प्रियंका के साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं, और राकेश टिकैत का रुख कांग्रेस के साथ होना ये बताता है कि कांग्रेस को बहुत बड़े स्तर पर फायदा मिल सकता है। हालांकि इन सब के बीच अगर बात करें तो राकेश टिकैत ये चाहती हैं कि उनको भी उत्तर प्रदेश में मजबूत स्थिति मिले, उनकी पहचान उत्तर प्रदेश में और बड़े स्तर पर हो। तो राकेश टिकैत का रुख प्रियंका गांधी के साथ होना, राकेश टिकैत का कांग्रेस के साथ जुड़ना है, तो ही बताता है कि फिलहाल चुनाव से पहले अपने पत्ते राकेश टिकैत ने खोलने शुरू कर दिए। अब देखना ही होगा कि क्या जयंत चौधरी वाकई समाजवादी पार्टी से अलग हो जाएंगे, समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की जो किरकिरी हो रही है उससे अखिलेश यादव भी बहुत नाराज हैं। अखिलेश यादव ने सोचा भी नहीं था कि उत्तर प्रदेश में इस तरह के हालात बन जाएंगे, लेकिन चुनाव से पहले जो हालात बन रहे हैं इससे केवल और केवल समाजवादी पार्टी को नुकसान हो रहा है, और फिलहाल कांग्रेस को फायदा मिलता नजर आ रहा है, क्योंकि दो बड़े नेता अब कांग्रेस के साथ जुड़ रहे हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।